बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ अब्दुल जब्बार अंसारी। आज मेरे मेहमान हैं सीनियर सहाफ़ी मोहतरम इमरान चौधरी साहब। हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे। मोहसिन जमील बेग जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, वो उनको FIA के अहलकारों ने कहा जाता है कि बग़ैर वारंट गिरफ़्तारी के जो है ना उनको गिरफ़्तार किया, उन पर तशद्दुद किया। तो उस हवाले से आज गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मोहसिन जमील बेग को गिरफ़्तार किया गया, आप क्या समझते हैं उनकी गिरफ़्तारी कानूनी है या गैर कानूनी है? देखिए जी, मोहसिन जमील बेग साहब पे एक आध घंटा पहले FIA में मुकदमा दर्ज हुआ जी जी, और उसके बाद फौरी कार्रवाई उन्होंने ला के घर पे छापा किया जी जी। और FIR दर्ज हुई है लाहौर में। हाँ जी। और यहाँ पे उनके घर पे छापा रेड हुआ और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मोहसिन जमील बेग साहब काबिल एहतराम हैं, सहाफ़ी हैं जी जी, और एक बड़ी बिगेस्ट न्यूज़ नेटवर्क न्यूज़ एजेंसी ऑनलाइन के जी जी जी, चीफ एग्जेक्टिव हैं। जी जी जी। मैंने ऑनलाइन में उनके साथ काम किया है। अच्छा अच्छा। और अभी जब उन्होंने रोज़नामा जना के मामला संभाले तो वहाँ भी हम कर रहे थे काम, और मेरा कॉलम भी रेगुलर शाया हो रहा था। जी बिल्कुल। तो हमें इख्तलाफ उनसे कोई ज़ाती इख्तलाफ नहीं है। उनके साथ अगर कोई ज़्यादती हुई है तो उसमें हम उनके साथ हमदर्दी रखते हैं। जी 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 जी। और हमारा चौधरी साहब सुना है कि लोगों को जो है ना वहाँ बिला वजह बेरोज़गार किया गया, वहाँ से निकाला गया। बहुत से लोगों के उन्होंने पैसे भी देने हैं, और कुछ हल्कों का ये कहना है कि शायद उन लोगों गरीबों जो निकाला गया, जिनके बकाया जात अभी रहते हैं, उनकी बददुआएं लगी हैं इनको। क्या ये आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि ये जो गिरफ्तारी है ये कोई इतना बड़ा बात नहीं लग रही। अंसारी साहब, बात इतनी बड़ी है भी, इतनी बड़ी नहीं भी। इग्नोर कर दें तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन अगर किसी की ज़ात पे आप इंतहाई बेहुदा इल्ज़ामात आयद करें तो जैसे वफाकी वज़ीर ने लिया है उस पर सीरियस लिया, और साइबर क्राइम में उन्होंने कायदा मुकदमा दर्ज कराया। मोहसिन जमील बेग साहब को बात करते हुए इसने हलाकात से इतना गिर नहीं जाना चाहिए था। इतनी बेहुदा बात, इतने बेहुदा इल्ज़ामात प्राइम मिनिस्टर पे हवाला दे रहे हैं उस खतून का, रियाम खान की खतून की किताब का। वो तो मार्केट में आने से पहले ही पिट गई। वो तो शहबाज शरीफ ने एक प्लांटेड उसको सारा किया, लॉन्च किया और सारा उससे किताब भी लिखवाई, उसका तो कोई वैल्यू नहीं। शरीफों की जैसे, शरीफ बरदरान की जैसे हमेशा ये किरदार कुशी इनका वतीरा रहा है, सियासी इंतकामी इन्होंने निशाना बनाया इंतकामी। तो वो तो किताब की कोई अहमियत नहीं रही, उसकी कोई वो वक़्त और वो उसका नहीं है उसकी क्रेडिबिलिटी कि उसको डिस्कस किया जाए। ख़ास तौर पर मोहसिन जमील बेग साहब को बात करते हुए जो प्राइम मिनिस्टर के साथ इनके क्या इख्तलाफत हुए, क्या इनकी अच्छी दोस्ती भी रही, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता। जी जी जी, लेकिन इनको इस हद तक आया करते थे। जी जी जी, इस हद तक नहीं गिर जाना चाहिए कि उन पे एक वज़ीर के ऊपर, इमरान खान के ऊपर ऐसे तल्लुकात और उस खतून का जो इंतहाई हलाक बख्ता और इंतहाई बेहुदा जिसने इल्ज़ामात आयद किया अपनी किताब में, झूठ शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ के कहने पर सारी जी जी ज़बान से दयाम है आपके ख्याल में। तो उनके रेफरेंस दे के अपनी एक सियासी मुखालफत अगर इख्तलाफ राय है इनको, हम वज़ीर-ए-आज़म से तो इस हद तक नहीं जाना चाहिए। रही बात दूसरी कि वहाँ से वर्कर सहाफ़ियों को काफ़ी लोगों को निकाला गया, उनके बकाया भी रहते हैं। मेरा भी 3-4 साल का वहाँ पे काम का पीरियड है, जो मेरे बकायाजात रोज़नामा जना में अभी बाकी हैं। तो हम इंशाल्लाह वो कानूनी तौर पे एक लेटर हम लिख रहे हैं PIO के नाम, ताकि वो बकायाजात के इनके इश्तारात जो मशरूत किए जाएँ बकायाजात के साथ। ITN अदालत में भी जा रहे हैं हम, वहाँ पे भी इंशाल्लाह केस करेंगे। जी, केस किया हुआ तकरीबन तैयार कर रहे हैं, बस काफ़ी दोस्तों ने किया, मैं भी कर रहा हूँ। अच्छा। पहले मेरे मामला चल रहे थे इनके साथ कि चलो ये बकायाजात हमें क्लियर कर देंगे, लेकिन नहीं ऐसा हुआ। तो अब ये कि मोहसिन जमील बेग साहब मलिक रियाज का जो सेटअप है वो रोज़नामा जना वो संभालें या कोई दूसरा, तो जिनके बकायाजात रहते हैं वो तो क्लियर करने के ज़िम्मेदार होंगे ना, जो उनकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बात यूनियंस की, तो यूनियंस ने वर्कर्स के साथ एक वैसे कहीं कोई फर्जी कोई कहीं पे एहतजाज कर दिया या जहाँ पे अपना मफाद हुआ। बाकी ये ऐसी कि यूनियन दड़ा है। अब 7-8 तो PFUJ हैं, जी जी जी, 7-8 RUJ हैं, बिल्कुल। इनके अपने अपने मकासद हैं, ये दुकानदारियाँ सारी। तो इनका जो मफाद है वो मालकान के साथ है, पोलिटिकल पार्टीज़ के साथ है। उन्होंने जैसे अभी PDM के साथ मिलकर कैंपेन की पोलिटिकली, और एक फाफन NGO से गैर मुल्की इमदाद ली इस PFUJ दड़े ने। कौन से दड़े, किसकी दड़े की? ये जो दड़ा जिसने जो कल एहतजाज कर रहा था, अच्छा, ये रोज़नामा जना के बाहर मोहसिन जमील बेग के वाले से, ये तो एक बदनाम तरीन एक जुनूनी दड़ा है।
जी जी। ये इसका साफ्ती कम्युनिटी के साथ कोई तल्लक नहीं है। एक फाफन एनजीओ के पास हम एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस करने जा रहे हैं। जी जी। इन्होंने जो करोड़ रुपये लिए हैं साफ़ियों के नाम पे, साफ्ती कम्युनिटी का सौदा करके, साफ़ी यूनियन का सौदा करके, PFCJ और RIUJ के नाम पे, और सरीना और मैरिट होटल में जिन्होंने महंगे तरीन कन्वेंशन किए। मकसद सिर्फ ये था कि नून लीग, PDM और उनकी जो पॉलिटिकल जो मूवमेंट है उसको सपोर्ट करना, उनके साथ इनका था सारा मामला। और फाफन के थ्रू अब जिस अगर बाहर ने किसी फॉरनर फंड्स की दिए हैं इसको उनको, तो उस डोनर का भी नाम आना चाहिए, उसने क्यों उनको फंड्स दिए, इसलिए इसका कोई तल्लक आज़ादी साफ़ से तो नहीं था। इसका तल्लक ना ही तो कोई ऐसी कोई साफ्ती कम्युनिटी की फलाह बहबूद के साथ था। तो ये अदारों को, साफ्ती इदारों को मिसयूज़ कर रहे हैं कि कुछ लोग, तो इनका इंशाल्लाह एहतसाब होगा। इनके लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। हम इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इनके केस करने जा रहे हैं। ये सिर्फ मीडिया मालिकान के साथ ही खड़े होते हैं, उनके साथ ही उनके मफादात जुड़े हुए हैं। इनका कोई साफ्ती कम्युनिटी से कुछ। इमरान चौधरी साहब अभी जो इलेक्शन हुए, आप यूनियन की बात चलो चल पड़ी है, उसमें एक कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से ग्रुप खड़ा किया गया। पहले तो पस पर्दा होते थे नेशनल जर्नलिस्ट पैनल के नाम से, और आप भी उसमें शामिल थे, तो वो बुरी तरह पिट के रह गया ग्रुप। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए जी, मैं क्या हुकूमत का इस तरह का साफियों के खिलाफ ग्रुप खड़ा करना ठीक है? गवर्नमेंट ने कोई ऐसा पैनल खड़ा नहीं किया, ना ही तो कोई वो नेशनल जर्नलिस्ट पैनल खड़ा किया, ना उनमें कोई ऐसी इनका इतना वजन था, ना ही वो अपोजिशन का इतना नुमाइंदा पैनल था। अच्छा। और ना ही कोई दूसरा जो आज़ाद एक जर्नलिस्ट पैनल है, फ़रूक फैसल खान साहब का जो ग्रुप है, हाजी नवाज रज़ा साहब का, साथ शकील करार भी थे, इनका भी किसी को भी सपोर्ट गवर्नमेंट ने नहीं किया। ना ही हम गवर्नमेंट के बिला वजह कोई हमायती, ना ही गवर्नमेंट के हम टाउट है, ना ही गवर्नमेंट के हम उस पर बिला वजह हम इख्तलाफ करते हैं। हम तनकीद भी करते हैं, उनके खिलाफ लिखते भी हैं। अभी PTF के जो उनकी पॉलिटिकल तंजीमी स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ हमने खूब लिखा। प्राइम मिनिस्टर के जो मामला हैं उन पर जो तनकीद करनी तनकीद, लेकिन हम नून लीग के पे रोल पे हैं, ना ही हम पीपल्स पार्टी के पे रोल पे। जैसा हमारी कम्युनिटी के अंदर जैसा ये PFUJ दौड़ा है, रेंटल धरना ग्रुप, ये जो कभी हाथों की जंजीर बनाने वाला, कभी अभी मोहसिन जमील बेग के साथ खड़े हो गए। भाई मोहसिन जमील बेग ने अगर कुछ जुर्म किया तो मसला है, तो वो ठीक है कि हलाकी हिमायत होती है, आप आज़ादी सहाफ़त का मसला मत बनाएं। आप PDM के इशू पे सपोर्ट करने के लिए फाफन से करोड़ों पे लेके आप कंपेनें कर रहे हैं, कन्वेंशन कर रहे हैं, करोड़ों रुपए का क्या सबूत है? उसका कुछ अलग नहीं, उसका सबूत सारा वो आ चुका है, उनकी स्टेटमेंट भी आ चुकी फाफन की कि हमने इनके साथ ये प्रोजेक्ट किया है। अच्छा। हाँ, उसका हम सारा डिटेल कर रहे हैं कि इन्होंने क्यों, किस मद में लिए, क्यों लिए, कि इनका क्या तुक बनता है। और मुख्तसर ये है कि इनका ये एक इन्होंने जो ग्रुप है इनका प्रेस क्लब में, इसमें हमने तो कहते हैं कि पैनल पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए जी। ये बकाऊ लीडर्स हैं साफ़ियों के, ये सहाफ़त के नाम पे माथे पे दबे हैं। इनके नारेबाज हैं इर्द गिर्द, जिनके छोटे छोटे मफादात हैं। इनके इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग हैं जिनमें बाज़ जर्नलिस्ट उनकी बैकग्राउंड ही नहीं है, उनकी कोई है ही नहीं, उनकी डेफिनेशन उनकी कोई देखे किसी अदारे में कोई उन्होंने काम किया, कोई नहीं। क्यों कोई अपने डमी पेपर्स लेके साथ इनके इर्द गिर्द ना लगा रहे। देखिए अब आप कह रहे हैं कि इन्होंने मफादात, अब इनका जो मसला है, इनका हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो पैनल पॉलिटिक्स है, ये फलां जनाब कायदे साफत, फलां कायदे लीडर, फलां रैबर, फलां रहनुमा, ये सारे टाउट हैं, ये सारे बकाऊ हैं। आप तो अपने हारने की खिफत मिटा रहे हैं ना? नहीं, खिफत नहीं, नून लीग के और पीपल्स पार्टी के। अच्छा। यहाँ पे हमने दी थी इनको तजवीज़ कि आप यहाँ पे पिंडी बार का इलेक्शन है जो इस्लामाबाद बार का भी वैसा नहीं है, वहाँ पे भी वैसे पॉलिटिक्स है ग्रुप्स की, और करोड़ों के अखराजात हैं, और सारी दूसरी पॉलिटिक्स चल रही है। जाली वकला भी हैं, जैसे जाली साफ़ी मौजूद है। जी जी। पिंडी बार का तकरीबन 8,000 मेंबर है, और वो पूरे मुल्क में तमाम यूनियंस के लिए, तमाम एसोसिएशन से मुख्तलिफ, और बार्स के लिए भी, प्रेस क्लब्स के लिए भी, वो एक मसाली उनका एक काबिल तकलीद उनका इलेक्शन प्रोसेस है। उनके ये इधर तो हर दफ़ा, जैसे अभी हमने पैनल पॉलिटिक्स से हटके मैंने कैंपेन चलाई, मैंने अनवर रज़ा को वोट दिया सदर का, इसलिए नहीं कि ये इसका ग्रुप किस ग्रुप से तल्लक है, मेरिट पे। शकील करार पहले इलेक्ट हुआ, हमने उसको सपोर्ट किया, लेकिन वो कोई काम ना कर सका, उसे डिलीवर नहीं कर सका। वो कहते जी मैं काम नहीं करने दिया। भाई आप काम नहीं करने दिया, सदर की कुर्सी पे बैठने कौन रोकता है? सदर की कुर्सी पे बैठने के लिए शकील अंजम एक सबके लिए मसाली थे। ये जो पौधे, ये जो गुलशन बना हुआ जहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ के वो ममार हैं, उन्होंने बहुत काम किया, डिलीवर किया, नजर आता है।
वो आगे एक पौधे को देखते थे और उन्हें बाकी मामला बेहतर किए। उनके ग्रुप में जो प्रेस क्लब के नाम पे दाड़ियाँ लगा रहे थे, हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम पे लूट रहे थे, वो सारा उन पे भी नज़र रखे हुए थे। प्रॉपर्टीज बनाई है सारी सहाफ़ियों के नाम पे, अपने बच्चों को उन्होंने माले हराम भी खिलाया और खूब लूटा प्रेस क्लब के नाम पे और यूनियन के नाम पे। ठीक है, किसने माले हराम खाया? ये इसी ग्रुप के लीडर्स में, इसी ग्रुप PFUJ के भी और जर्नलिस्ट ग्रुप के भी, जिसके साथ आपकी भी हमदर्दी रही है। और इधर नारे लगाने वाले जिनको हवा भी नहीं लगती, वो वैसे ही बस नारे लगाने उनकी हमदर्दी, उनको सिर्फ सलाम कर दिया जाए, इज्जत दे दी जाए थोड़ी सी, तुम वो कहते हैं जी आप ही हैं सब कुछ। मकसद ये है कि इस वक्त शहर के अंदर सहाफ़ियों की, जर्नलिस्ट कम्यूनिटी की बहुत सारे बेरोज़गार सहाफ़ी हैं। ये नहीं कि आपको किसी ने नहीं इख्तियार दिया कि आप सहाफ़ियों के नाम पे इधर लंगर राशन मंगवाएं और अपने घरों को अपने बांट लें और चार दोस्तों को तकसीम कर दें, या आप उनके नाम पे करोड़ों पे लें और अपने बैंक बैलेंस बढ़ा लें या अपनी प्रॉपर्टीज बढ़ा लें। हम आपके घरों में भी आ जानेंगे, हम आपके बढ़ाइए नहीं दोस्तों, सबको पता है। हम आपका इंशाल्लाह हिसाब भी करेंगे, हम इंशाल्लाह ताला आपको छोड़ेंगे नहीं। आप किसी के बाप की जगीर नहीं है प्रेस क्लब। तुम हर दफ़ा आके इधर आके अपनी गवर्निंग बॉडी की सारी धांधली हुई सारी गवर्निंग बॉडी में, क्या हर दफा शीट बना लेते हैं। हारने वाले तो धांधली का ही रोना रोते हैं। चलो वो उनके में तो एबिलिटी नहीं है कि वो बैठ के गिनती कर सके। अच्छा भागे क्यों थे? गिनती कर भागे। इनका तो काम नहीं बनता कि आप ये फिर इलेक्शन कराना चाहिए। ये तो इनके बाप की जगीर है कि हर दफा ये अपनी शीट बना ले। मेरे 600 दफा बोला इनको, इसको 200 लगा दो, इसको 300 लगा दो। नहीं, ये गलत बात कर रहे हैं। ये बात मेरी बात सुनो, ऐसी कोई बात नहीं। गिनती में मैं भी शामिल था। प्रेस क्लब में 14-15 साल से धांधली हो रही है। दूसरे नंबर पे ये अनवर रजा एक मेरिट पे इलेक्ट हुआ है। सादिया कमाल को दानिस्तान हराया गया। फाइनेंस सेक्रेटरी उस्मान खान जीता हुआ था। हम कहते हैं पिंडी बार की तरह प्रोसेस बनाएं। इलेक्शन अच्छा, जीते हुए तो भागे क्यों? इलेक्शन प्रोसेस पिंडी बार की तरह करें। सुने वहाँ जब पैनल हमारा पैनल, 13 पैनल मेरा पैनल, कौन सा पैनल भाई? तुम्हें पता ही नहीं है, वो तुम्हारे दो नंबरी कर रहे हैं, कम्युनिटी पे उसने बदनाम करके रख दिया है। सहाफ़त एक गैर जानबदारी एक शुबा है। सहाफ़त तो सबकी आवाज़ है, सहाफ़त का मुकद्दस पेशा है। बजाय से कि तुमने किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ का आप इसको दमछला बना दो, पॉलिटिकल पार्टीज़ की आप कंपेन करने लगे जो। आपने एक PFUJ का एक बहुत एक शानदार इसका एक माजी है इसका, आपने PFUJ को आज एक पॉलिटिकल पार्टीज़ की वो दमछला बना दी है, उसको अपनी दुकानदारियाँ बना दी हैं। 8 हिस्सों में सारे मफादात के लिए तकसीम हुई पड़ी हैं। इनकी ये PFUJ, इनकी PFUJ की तो एफिलिएशन ही नहीं है IFJ के साथ। IFJ फिर वो राना अजीम की PFUJ को मानते हैं, लेकिन वो सब दुकानदारी हैं। हम कहते हैं इनकी यूनिफिकेशन होनी चाहिए। ये बकाऊ जो लीडर हैं इनका खात्मा होना चाहिए, इनको साइड पे करना चाहिए। PFUJ सहाफ़ियों की कमेटी नहीं, ये जो आपको बिकाऊ PFUJ यहाँ पे इलेक्शन तो होते ही नहीं। सुने आपके पास RIUJ का ये नॉमिनेशन करते हैं, तुम सदर हो, तुम सेक्रेटरी हो, तुम ये हो, इसका लेटर पैड यूज़ करो, इसकी प्रेस रिलीज निकालते जाओ। अगर कोई फलां पॉलिटिकल पार्टी की कोई बंदा साल की PTI है, मेरा PTI से कत्तन तलक नहीं, मैंने PTI के खिलाफ भी बहुत लिखा है। PTI का बंदा कर दो, उसके खिलाफ तुम यूनियन के इलेक्शन लेटर पैड पे निकाल दो प्रेस रिलीजें कि जी आप माफ़ी मांगो, आप माफ़ी मांगो, आपका प्रेस क्लब में दाखिला बंद है। भाई तुम्हारे बाप का प्रेस क्लब है। सहाफ़ियों की बात जो वसाल कर चुके हैं, जो इंतकाल कर चुके हैं, उनकी बेवाएँ, उनके यतीम बच्चे, उनके बड़े मसाइल हैं। आज तक इनकी पॉलिटिक्स ये है, ये 15 साल में प्रेस क्लब का जो कब्जा जमाए बैठे पैनल करके, और आज दफ़ा गवर्निंग बॉडी की जाली लिस्ट बनाई है, दूसरे उसके दौरान भी जाली लिस्ट बनाई है। सिर्फ एक सदर अभी इलेक्ट हुआ है पैनल। इनकी PFUJ, इनकी RIUJ की जो 2 नंबर है, 8 PFG RIUJ, ये जो 2 नंबर धड़े बने हुए हैं, ये बकाऊ लीडर्स के, कोई 1 नंबर है भी सही, सब ये 2 नंबर दुकानदारियाँ बनी हुई हैं। इनकी PFG की सियासत ये है, इनकी प्रेस क्लब की पॉलिटिक्स ये है। आज तक ये वेलफेयर फंड नहीं कायम कर सके। ये आज तक किसी जर्नलिस्ट के साथ, उन कम्युनिटी के साथ उनका कोई वेलफेयर मनसूबा, कोई उनके बेरोजगार इस दौर में सबसे बड़ा बहरान का सामना है। जी। उनको नहीं, ये बल्कि अपने दोस्तों को एडजस्ट कराते हैं, जो जानने वाले हों, जो मुखालिफ उनको निकलवाते हैं। ठीक है, इनकी गलीज बात है। ये किया इन्होंने, मुझे इन्होंने एक इदारे से निकलवाया। कोई भी नहीं है, ये दब्बा है सहाफ़त पे। ये कोई रैबर, कोई सहाफ़त कायदे तलबा, कोई कायदे सहाफ़त, कोई कायदे रैबर सहाफ़त, ये कोई भी नहीं है। ये इंतहाई 2 नंबर लोग हैं। इनको मत वोट दो, ये आपका सौदा करने लोग हैं। इनके मुँह को खून लगा हुआ है। हम कहते हैं यहाँ का इलेक्शन जो कब्जा पॉलिसी चल रही है इस प्रेस क्लब के नाम पे, जो हाउसिंग सोसाइटी को पिछले दिनों सोसाइटी के नाम पे गाड़ियाँ ली गई प्रेस क्लब के नाम पे और लूटा गया, कम्युनिटी की वेलफेयर के नाम पे 1 रुपया भी नहीं दिया, रखा गया उन्होंने। ठीक है, हम कहते हैं ये ख़त्म होना चाहिए लूट खसूट का जो दौर है। यहाँ पे इंशाल्लाह ताला चेंज आएगी। यहाँ पे फिर इलेक्शन होना चाहिए। अनवर रज़ा में नो डाउट उसका इलेक्शन फेयर हुआ है उसका। बाकी सेक्रेटरी भी सादिया कमाल जीती हुई थी, फाइनेंस सेक्रेटरी बना हुआ था उनका। ठीक है, बाकी ग्रुप से जो गवर्नमेंट के मेंबर थे, ये रिपोर्ट कराएं, बाकी भागे क्यों हैं? वो भी उनकी नहली है, भागे क्यों हैं? वो भी नहली है उनकी।
नहीं हमें इसलिए तो हम तो इसलिए उनको सपोर्ट देखें, जब गिनती होती है ना, वो खोलते हैं तो सामने आते हैं, तो अंदाजा हो जाता है बंदे को, उससे देकर वो भाग, अगर वो गिनती नहीं कर सकते उनको इलेक्शन में खड़ा होना चाहिए। हम कहते हैं सिरे से ही ये तरीकाकार गलत है। इलेक्शन मेंबरान सारे के सारे अपने ग्रुप के बनाए हुए हैं। भाई क्यों, ये कोई तरीकाकार है? राणा आसम साहब एक अच्छे उसमें रखा गया था, उनको बाकी ग्रुपों के लोग शामिल थे ना। वो एक बंदा था, उनको नहीं पता वो एक बंदा क्यों था, सब ग्रुपों से, जागो से थे, आजाद ग्रुप से थे, नेशनल जर्नलिस्ट पैनल से थे लोग। मेरे भाई नहीं थे उनके, वो सारे एक ही ग्रुप के लोग थे। अब रही बात शकील करार के जो दोस्त ने कहा कि हम बढ़ चुके हैं, सब बढ़ चुके हैं, ये लैंग्वेज इस्तेमाल की, उसको नजर आ गया था ना। अब मैं ऐसी लैंग्वेज की बात ही नहीं करते, हम कहते हैं कि ये प्रोसेस ही इलेक्शन का गलत है। मोहसिन जमील बेग साहब को ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए थे, ऐसे अल्फाज, ऐसा हवाला नहीं देना चाहिए था बेहुदा। और अगर उन पर कोई पहले भी 5 करोड़ की जो भी उनके FIA में केस चल रहा है, तो वो जो भी कानूनी कार्रवाई है वो उसका सामना करेंगे। ठीक है, उन्होंने वर्कर्स को निकाला, उन्होंने वर्कर्स को वहाँ पे बेरोज़गार किया। वो अफशां कुरैशी, वो दूसरी हमारी बहनें, वो सारे जर्नलिस्ट दोस्त, वो सारे किस तरह ज़ील खार होते रहे। एक फ़िदा खान की आप मिसाल सुन लें, देख लें, ये मीडिया मालिकान के साथ खड़े होते हैं ये यूनियंस, वो कोर्ट में चलता रहा, उसका के साथ किसी ने सपोर्ट उसकी नहीं की। इस तरह बहुत सारे लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं। ये यूनियंस का कोई रोल नहीं है पेशे में, जो मालिकान की कंपेन करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की कंपेन करते हैं। सहाफ़ती कम्युनिटी का इनको कोई एहसास नहीं, कोई दुख दर्द नहीं। और एक गलत रंग देना पे ये आज़ादी सहाफ़त का मसला कैसा बन गया? TV चैनल में बैठ के आप दूसरे पे उनकी गलीज़ इल्ज़ामात अदाई करेंगे, उनकी बदफेली के इल्ज़ाम अदाई करेंगे प्राइम मिनिस्टर और एक मिनिस्टर पे। वो तो उसने और अब घर में की किताब का हवाला दिया कि उसमें ये लिखा हुआ है, उसका हवाला इस सहाफ़ी को पता नहीं है। मोहसिन जमील बेग साहब को किसने लिखवाई? नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने लिखवाई, जिसने भी लिखा हवाला दिया, और उसने गलत एक काम का किया, प्लांटेड थी। गलत हवाला भी सहाफ़ी को ज़ेब नहीं देता। और आपका फिर अगर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, आपके घर में आए हैं, तो आपने पिस्टल उठा के आप बदमाशी करें, आप मारे, उन्होंने गिरफ्तारी, वो हमारा उससे हमारा तल्लक मोहसिन जमील। आपके घर में कोई बंदा आ जाए, चले जाए तारुफ करवाए, भाई वो जाने, क्या करेंगे? वो जाने और वो मोहसिन जमील बेग जाने। हमारा तल्लक रोज़नामा जनाह से बकायाजात से है। मेरे अपने ज़ाती 4-5 साल के 4.5 साल के हमारे बकायाजात रहते हैं। कितने आपके बकायाजात हैं? वो जितने भी बनते हैं वो सारे उसके हिसाब से, वेज वार्ड के हिसाब से। तो वो वेज वार्ड के हिसाब से जो मेरे बनते हैं, दूसरे दोस्तों के बनते हैं, वो क्लियर करने चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते, आपने मलक रियाज के अखबार पे उसकी बिल्डिंग पे कब्जा क्यों जमा रखा हुआ है? आपने क्या हक हासिल पहुँचता है? आप अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और एक अदारे पे कब्जा जमा के वर्कर्स को फारिग किया हुआ, कहते हो कि हमारे दौर में आप नहीं इधर काम कर रहे थे, आपको हमने आपके बकायाजात नहीं देते। अभी मैं एक लेटर हमने तैयार कर रही है जो PIU को लिख रहे हैं कि इश्तारात को बकायाजात से, वर्कर्स के जो सहाफ़ियों के बकायाजात से मशरूत किया जाए। हम उसमें इंशाअल्लाह ताला उस पर भी कर रहे हैं, और अपनी जो वर्कर्स की अखबारी कारकुनान की अदालत है वहाँ पे भी अपना केस कर रहे हैं। तो मोहसिन जमील बेग साहब जाने उनका जो मामला है, जहाँ तक उन्होंने अखलाकी गैर अखलाकी बात की, या उनका जन्म केस है, जहाँ तक उनका कोई क्राइम है, जहाँ तक उनके साथ ज्यादती है, तो वो जाने और अदारे जाने, वो अपने मजबूत केस हैं। हम पिछड़े तबकात के जो सहाफ़ी वर्कर्स हैं, जो दूसरे लोग हैं, हम अपनी कम्यूनिटी के लोगों की फ़िक्र है। जी, इमरान चौधरी साहब, जो आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इनका कहना था कि अखबार मालकान खुसूसन जिन्होंने लोगों को, सहाफ़ियों को बेरोज़गार किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, और उनके जो बकायाजात हैं वो उनको पूरे अदा किए जाएँ। मैं भी इनकी इस बात से इत्फाक करता हूँ, और हम सहाफ़ी लोग हैं, हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि बेशक सख्त बात हो, लेकिन अच्छे अल्फाज का चुनाव करना चाहिए। अब्दुल जब्बार अंसारी और सीनियर सहाफ़ी इमरान चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।